बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 है। इस एक्सरसाइज 4.5 के आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग। इसको आपने हल करना है। a/b इज़ इक्वल टू 4/5 एंड b/c इज़ इक्वल टू 5/6। देन फाइंड a/b/c। तो यहाँ पर आपको मैं पीछे कुछ बताता चलूँ इसका कंसेप्ट क्या है। ये हमारे पास कौन सा रेशो है, ये हमारे पास कंटिन्यूड रेशो है। जब हमारे पास कंटिन्यूड रेशो में कॉमन टर्म आ जाता है तो उसे हम क्या लेते हैं, दरमियान में लेते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर कॉमन टर्म y है तो इधर हम लेंगे x/y/z। तो ये तरीक़ेकार है इसका। सो ये दोस्त हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का a जुज़े a/b बराबर है 4/5 के एंड b/c बराबर है 5/6 के। सो फर्स्ट यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कंटिन्यूड रेशो। कौन सा रेशो? कंटिन्यूड रेशो। तो कंटिन्यूड रेशो हम किस तरह लिखेंगे? हम a/b/c। तो a/b हमारे पास क्या है? 4/5 है। तो a/b के नीचे आपने लिख लेना है 4/5। इस तरह b/c हमारे पास 5/6 है। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है 5/6। अब देखें दोस्तों इसका हमारे पास क्या सलूशन आएगा। ये अगर कॉमन टर्म है, ये हमारे पास क्या है, अगर कॉमन टर्म है तो यहाँ पर 4 इसी तरह आ जाएगा और इन 5 में से एक 5 आ जाएगा और इन 6 में से एक 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया है। अगर आप इस तरीके से करते हैं कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस 5 को इस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तरीक़ेकार क्या होगा। यहाँ पर देखें 4 5 20 आ गया है, 20/5 5 25 आ गया है और रेशो 5 6 30 आ गया है। अब इन तीनों को हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 आ जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा और 5 6 30 आ जाएगा। तो दोबारा हमारे पास वही टर्म आता है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास इसका बी जुज़ है। बी जुज़ अगर यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास d/e है जो कि हमारे पास 2/6 है और इसके बाद e/f है जो कि हमारे पास 7/8 है। फाइंड करें d/e/f। तो सिंपल यही तरीक़ेकार है। दोस्तों ये हमारे पास b जुज़ है, d/e हमारे पास 2/6 है और e/f हमारे पास 7/8 है। तो यहाँ पर हमने d/e/f लिख लेना है। d और e का हमारे पास 2 हमारे पास 6 है, ये देखें 2/6। e और f का हमारे पास 7/8 है तो यहाँ पर 7/8 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास के 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूने 14 आ गया है और 6 7 42 आ गया है और 6 8 48 आ गया है। अब हमारे पास दोस्तों 14 42 और 48 आ गया। इन तीनों को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, फिर 7 दूने 14 हो जाएगा और 21 दूने 42 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 24 दूने 48 हो जाएगा। अब 7 21 और 24 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा जो कि हमारे पास है d/e/f जो कि हमारे पास है 7/21/24। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। अब हम इसका सी जुज़ देखते हैं। ये सी जुज़ हमारे पास क्या है। सी जुज़ दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास है g/h 8 9 और h/i 9 और 12। तो इनमें जो 9 है ये कॉमन है तो इसका 8/9/12 आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास पहला क्वेश्चन था। बिल्कुल उसी तरीके से ये हल होता है। इस तरह डी जूस देखें तो ये हमारे पास 6/7 है और इस तरह 10/1 है। तो ये इस तरीके से हल होता है जिस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन हल किया है। बी जुज़ ये आपके पास जो डी जुज़ है ये बिल्कुल बी जुज़ की तरह हल होता है। ई जुज़ देखें ये m/n है 2/8 और n/o जो हमारे पास 5/6 है। तो इसका तरीक़ेकार भी बिल्कुल आपने इसी तरीके से आपने क्या कर लेना है, इसे सॉल्व कर लेना है जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी जुज़ है। यही तरीक़ेकार है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है कि द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। जो हमारे पास मेजरमेंट है, पैमाइश है 3 एंगल की
ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल है उनकी जो है वो हमारे पास रेशो है 2:2:5। ये कहते हैं फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। आप हर एक एंगल की क्या करें, मेजरमेंट करें, पैमाइश करें कि वो हमारे पास कितने के इक्वल टू होगा। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 रेशो कितना है, 2:2:5 है। ठीक है, 2:2:5 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेशो को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 + 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस 2 का मालूम करते हैं कि इस ये जो 2 है इसका कितना एंगल आएगा जो हमें रेशो के फॉर्म में दिया गया है। तो 2/9 कर लेंगे और आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल 180 होता है, तो वो 180 लिख लेंगे। 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूने 18 और ये 0 आ जाएगा, 20 दूने 40। यहाँ पर हम 20 दूने 40 लिख लेंगे। तो जो हमारे पास ये 2 और 2 रेशो है ये हमारे पास 40 एंगल आ गया, और जो दूसरा 2 है उसका भी हमारे पास 40 एंगल आ जाएगा, क्योंकि पहले 2 का 40 आ गया तो जाहिर सी बात है दूसरे 2 का भी हमारे पास 40 एंगल आएगा। इसके बाद हमारे पास अगला 5 है, तो 5 को अब हम फाइंड करेंगे। 5/9 ज़रब 180 आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूने 18, 0 और ये हमारे पास 20 × 5 = 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास एंगल होंगे वो 40 का एंगल होगा और 40 का एंगल, और जो तीसरा होगा वो हमारे पास 100 डिग्री का होगा। 40 डिग्री, 40 डिग्री और 100 डिग्री, इन तीनों को जमा करें तो फिर 180 डिग्री हमारे पास आता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द रेशो ऑफ A to B इज़ 8:9, कि A और B का जो रेशो है वो 8:9 है, और B और C का जो रेशो है वो 4:6 है। ये कहता है कि फाइंड द कंटिन्यूड रेशो A, B और C। A, B और C का कंटिन्यूड रेशो फाइंड करें। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ई जुज़ आप लोगों के लिए सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होता है। आपने यहाँ पर ये D/A है तो आपने A/B 8:9 लिख लेना है। यहाँ पर अगर आप लिखें कि 8:9, और दूसरा आपके पास A/B है और B/C है, वो 4 और 6 है, 4 और 6 है। तो इधर आपने आप पुट कर लेना है इनके वैल्यू, और बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द 2 रेशो ऑफ 3 क्वांटिटीज़ A, B एंड C आर A/B बराबर है 2:3 के एंड B/C बराबर है 4:5 के। फाइंड देयर कंटिन्यूड रेशो। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होता है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, मैं आप लोगों के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो तरीक़ेकार है बिल्कुल ये सेम तरीक़ेकार है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द रेशो ऑफ इब्राहिम मार्क्स टू अहमद मार्क्स इज़ 5:3 एंड द रेशो ऑफ इब्राहिम मार्क्स टू मरवा मार्क्स 4:7। फाइंड द कंटिन्यूड रेशो अमंग देयर मार्क्स। तो ये मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। बिल्कुल यही तरीक़ेकार है, लेकिन इसमें इन्होंने A और B की जगह नाम इस्तेमाल किए हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन इस तरह कर लेना कि अहद रेशो इब्राहिम रेशो मरवा। तो दोस्तों बुक में हमें दिया गया है कि इब्राहिम रेशो अहद, तो वो हमारे पास है 5:3। तो यहाँ पर हमने इब्राहिम को दरमियान में इसलिए लिखा क्योंकि इब्राहिम दोनों के साथ उसका रेशो का ये दिया गया है, वैल्यू दी गई है। तो फिर हम क्या करेंगे, अहद के इधर लिखेंगे, ये 3 इधर लिख लेंगे, और इब्राहिम का जो 5 आता है वो इधर लिख लेंगे। तो 3:5 और 4:7। इसका आप कंटिन्यूड रेशो मालूम करें तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करें, तो ये 3 4 12 आ जाएगा, और ये 5 4 20 आएगा, और ये 5 7 35 आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके दरमियान ये रेशो आ गया 12:20:35। ये किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि इसे अगर हम 2 पर डिवाइड करें ये भी हो जाता है, ये फिर 2 पर डिवाइड नहीं होता। अगर इसे हम 5 पर डिवाइड करें तो ये 2 होते हैं, ये फिर 5 पर डिवाइड नहीं होता। तो इनके दरमियान जो रेशो आएगी वो 12:20:35 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है। बुक की तरफ चलते हैं।
दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, डिवाइड 7500 इंटू द रेशो 4:6:5 के आपने 7500 को डिवाइड करना है रेशो की हालत में 4:6:5 की हालत में 4:6:5। तो 4 इनको जमा करेंगे, 4 जमा 6 जमा 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया है 15, इसका टोटल आ गया है। अब इसमें आप अगर 4 में 4 को कितना हिस्सा मिलेगा, तो 4/15 और टोटल हमें दिया गया है 7500। तो ये तरीक़ेकार है, 15 एकम 15, 15 5 75 और ये हमारे पास 2 0 आ जाएंगे, 4 ज़रा 500, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 6 की वैल्यू फाइंड करें तो 6/15 ज़रब 7500 आ जाएगा। तो अगर हम इसको 15 एकम 15, 15 5 75, 500 आएगा, तो इसको मिलेंगे 3000, ठीक है। और अगर हम 5 को मालूम करें तो 5/15 ज़रब 7500 आ जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 5 75, 500 5 5 25, तो ये हमारे पास 5 की वैल्यू 2500 आ जाएगी। तो ये इन दोनों में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। सो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 को, कि क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि डिवाइड 5376 बिटवीन आयशा, सादिया एंड मदीहा इन द रेशियो 8:7:6। सो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। आयशा, सादिया और मदीहा 8:7:6 में आपने डिवाइड करना है 5376। तो इसका सलूशन देखें, 8 जमा 7 जमा 6 कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। टोटल हमारे पास 21 आ गया है। अब आप आयशा कि क्या करें, फाइंड करें कि आयशा को कितने रकम मिलेगी। तो आयशा का 8 है, तो 8/21 जो हमने टोटल किया उसको टोटल 21 इधर लिख लेना है और मल्टीप्लाई करना है ये जो हमें वैल्यू दी गई है 5376 को। तो आपने इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है कि 5376 तकसीम 21, इधर साइड पे आएँ 5376 तकसीम 21। जब इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 दूने 42 हो जाएगा, 3 से 2 मनफी करें 1 और 1 आ जाएगा और इस 7 को नीचे लाएं। तो 6 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूने 10 आ जाएगा, 7 से 5 मनफी करें 2 और 1 से 0 मनफी करें 1 और इधर हमारे पास 6 आ जाएगा। और इस 21 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 126 पूरा आता है। तो इधर हमारे पास 256 आ गया है। अब 21 एकम 21 और इधर हमारे पास 256 ज़रब 21, तो हमारे पास 5376 आता है। और इस तरह आप 8 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 6 48 आ जाएगा, 4 हासिल, 8 5 40 और 4 44, 4 हासिल, 8 दूने 16 और 4 20। तो आयशा को हमारे पास 2048 इसमें से मिलेगा। अब हम सादिया की वैल्यू मालूम करते हैं कि सादिया को जो कीमत मिलेगी वो उसकी 7 रेशो है। तो 7/21 ज़रब 5375, यहाँ पर लिख लेना 5376 सॉरी। तो 21 एकम 21 और 21 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 256 ज़रब 21 5376 आता है। और 7 को फिर 256 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 6 42, 4 हासिल, 7 5 35 और 4 39, 3 हासिल, 7 दूने 14 और 3 17। तो इसे 1792 रुपये मिलेंगे सादिया को। अब मदीहा की बारी आती है, तो मदीहा को कितने पैसे मिलेंगे। तो मदीहा का जो रेशियो वो 6 है, तो 6/21 ज़रब 5376 जो टोटल रकम है 21 एकम 21 और 256 ज़रब 21 तो 5376 आता है। और 6 ज़रब 256, 6 6 36, 3 हासिल, 6 35, 3 33, 3 हासिल, 6 दूने 12 और 3 15। तो इसे 1536 रुपये मिलेंगे। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। यहाँ से आप देखें स्टार्ट से लेके एंड तक ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है डिवाइड 3416 एमंग 3 पर्सनस, ठीक है। 3416 को 3 आदमियों में क्या करें, तकसीम करें ए बी और सी में, सच दैट द रेशो बिटवीन देयर शेयर इज़ A/B 4:5 है और B/C 8:10 है। तो सबसे पहले इसका कंटिन्यूड रेशो हम मालूम कर लेते हैं, A/B/C। यहाँ पर देखें हमारे पास A/B 4:5 है और B/C 8:10 है। तो 8 4 32 हो जाएगा ए का, 5 8 40 हो जाएगा बी का और 5 10 50 हो जाएगा सी का।
दोनों को 2 पर डिवाइड करें, 16 दूने 32, 20 दूने 40 और इस तरह 25 दूने 50। तो 16 रेशो 20 रेशो 25 इनके दरमियान कंटिन्यूड रेशो आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जमा करेंगे। जब इन तीनों को जमा कर लें तो हमारे पास इससे आंसर आ गया है 61। अब हम क्या करेंगे कि ए के जो 16 है इसकी वैल्यू मालूम करें तो 16 बटा टोटल 61 आया। ज़रब कितना इनके दरमियान 3416 इनके दरमियान क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। तो ए का हिस्सा हम मालूम करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर 61 एकम 61 और 56 ज़रब 61 तो 3416 आता है। 16 को जब हम 56 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सो हमने 16 ज़रब 56 किया तो इससे हमारे पास आता है 896। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास 896 आ गई है। अब बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी का रेशो हमारे पास 20 है। 20 बटा 61 ज़रब 3416, 61 एकम 61 और 61 ज़रब 56 तो ये आता है। तो 20 ज़रब 56, इससे 20 ज़रब 56 से हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 1120 आ गया है। 1120 हमारे पास ये बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हम मालूम करते हैं सी की वैल्यू। सी के हमारे पास 25 है। 25 बटा 61 ज़रब 3416 तो 61 एकम 61 और 56 ज़रब 61 तो ये हमारे पास 3416 होता है। 25 ज़रब 56 तो 25 ज़रब 56 से हमारे पास 1400 आता है। ये हमारे पास क्या आ गया है, सी की वैल्यू फाइंड हो गई है 1400। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने एक्सरसाइज 4.5 को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सीखा होगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 जो था वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मैं अपलोड करूँगा वो 4.6 होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।